प्रपोजल एक्सेप्टेड, अगले चैप्टर का टाइटल। रोहित बोला, अब तुम दोनों का हो गया हो तो बैठ जाओ, हम ही देख रहे हैं लोग। फिर दोनों अलग होते हैं और वहीं हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। वीर, श्रुति आपको पता कैसे चला? रोहित, अरे छोड़ ना भाई इन सब बातों को, अब तो डबल सेलिब्रेशन के टाइम है। वीर, मुझे पता है तेरी कोई करामात होगी और उसे छुपाने के लिए तू ऐसी बातें कर रहा है, पर रोहित जो भी है थैंक्स यारा। रोहित, अब इस साले लड़की के मिलते ही बदल गया ना, अब भाई को भी थैंक यू बोलता है। वीर, हाँ चल ठीक है नौटंकी, और दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। श्रुति, थैंक यू रोहित। रोहित, अरे भाभी जी थैंक यू कैसा, ये तो हमारा फर्ज था भाभी जी। श्रुति, जी जैसी आपकी मर्जी। तीनों फिर बातों में लग जाते हैं। वीर, बस एक बात प्लीज, ये बात यहीं तक रखना, क्योंकि श्रुति अभी आपको बहुत सी बातें नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई सवाल उठाए। श्रुति, ठीक है वीर, हम याद रखेंगे इस बात को। वीर, श्रुति संजना, कविता और राजीव से भी नहीं। रोहित, हाँ भाई समझ गई वो और मैं भी, अब बाबा प्रवचन मत दीजिए। श्रुति हंसने लगती है। तीनों बैठकर खाना खत्म करते हैं। रोहित, भाई सुन तो श्रुति को घर छोड़ दियो, मैं होटल जा रहा हूँ, वहीं मिलते हैं। श्रुति, अरे ऐसे कैसे, आप भी चलिए ना। रोहित, भाभी जी हमें आ रही है नींद, तो आपको वीर छोड़ देगा। रोहित जानबूझकर बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। वीर श्रुति से कहता है, चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। श्रुति मन ही मन में, रोहित हमें अकेला छोड़ गया है कि बात कर लें, और यह है कि चुपचाप बाहर की तरफ चल पड़ती है। वीर भी उसके पीछे आता है और आवाज देता है, श्रुति हाँ क्या हुआ? वीर, कुछ नहीं, और उसके पास आ जाता है। श्रुति, आपको घर जाने की जल्दी है क्या? वीर, नहीं तो। ठीक है तो यहीं थोड़ी देर बैठते हैं ना और फिर चलते हैं ना। वीर, ठीक है। दोनों फिर वही पार्क में बैठ जाते हैं। वीर, हाथ दिखाओ कौन सा जल गया था। श्रुति अपना हाथ दिखाती है। अब ठीक है वीर। वीर, हाथ की तरफ देखकर, ये कैसे हुआ था? श्रुति, वो बस चाय बना रही थी तो। ध्यान कहाँ रहता है? श्रुति, आप पर। वीर मुस्कुराते हुए, तो अपना भी ध्यान रख लिया करो ना, एंड सॉरी फॉर ऑल दोज थिंग्स। श्रुति, वीर आप सॉरी मत बोलो, पुरानी बातें भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं। वीर, ठीक है मैडम, जैसा आपका आदेश। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। श्रुति इसी बीच कभी वीर का हाथ नहीं छोड़ती। अब शाम होने लगी थी और इन्हें यहाँ बैठे भी काफी देर हो गई थी। श्रुति, वीर गुरुद्वारे चले? वीर, चलिए। दोनों वहां से उठकर बाहर आते हैं और गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए ऑटो में बैठ जाते हैं। दोनों वहां पहुंचते हैं और बाहर हाथ धोकर श्रुति अपने सर पर चुन्नी रख लेती है और वीर से कहती है कि वो अपने सर पर रूमाल बांध ले। वीर वैसे ही करता है। दोनों अंदर जाते हैं। श्रुति, वाहेगुरु, उसे कभी हमसे दूर मत करना, बस इतनी सी दुआ है। वीर श्रुति की तरफ देखकर, वाहेगुरु, इसकी जो भी दुआ हो कबूल कर लीजिएगा। दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। वीर, क्या दुआ मांगी आपने? श्रुति, आपको क्यों बताएं? वीर, अच्छा ठीक है मत बताइए। अक्सर आते हो यहाँ पर? श्रुति, जब भी कुछ अच्छा होता है तो जरूर आती हूँ। वीर मुस्कुराकर वहां से जूते पहनकर दोनों बाहर आ जाते हैं। आपको घर नहीं जाना? श्रुति, आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है भगाने की? किसी और से मिलने जाना है क्या? अरे नहीं मैडम, वो बस शाम हो गई और घर पर मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे आपकी, इसलिए पूछा। श्रुति, वीर हमने पापा को मैसेज कर दिया है और अब मुझे आइसक्रीम खानी है। वीर पास में ही एक आइसक्रीम वाला था, वहां की तरफ इशारा करते हुए, चलिए। श्रुति, यहाँ नहीं, इंडिया गेट के पास। श्रुति ऑटो रुकवाती है और उसमें बैठकर दोनों इंडिया गेट की तरफ निकलते हैं। क्योंकि पहली बार वीर आया था दिल्ली, तो दोनों पहले इंडिया गेट के पास जाते हैं, वहां कुछ फोटोज क्लिक करवाते हैं। ये पहली बार था जब दोनों साथ में फोटो खींचते हैं। फिर वहां से दोनों आइसक्रीम लेकर वहीं पास में ही एक चेयर पर बैठे खाने लगते हैं। श्रुति, वीर घर पर सब कैसे हैं? वीर, सब ठीक है। श्रुति, आप कब तक हो यहाँ पर? वीर, कल 5 बजे की ट्रेन है। श्रुति सुनकर उदास हो जाती है। वीर, उदास मत हो, कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे, हमने भी यहीं पर एडमिशन ले लिया है। श्रुति ये भी नहीं पूछती कि कहाँ, कौन सा कॉलेज, बस सर वीर के कंधे पर रख देती है। श्रुति, क्या हुआ? कुछ नहीं वीर, वो बस ऐसे ही। उदास मत हो श्रुति, कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा। वीर अभी 1-2 दिन और रुक जाइए ना। श्रुति समझा करो, अभी बहुत काम करने हैं। दोनों काफी देर तक बस ऐसे ही बैठे रहते हैं।
कुछ देर बाद श्रुति बोली, वीर चले? चलिए। दोनों वहां से उठकर बाहर रोड से ऑटो में बैठ जाते हैं और श्रुति ड्राइवर से लाजपत नगर चलने की बोलती है। दोनों पूरे रास्ते खामोश रहते हैं। लाजपत नगर पहुंचकर दोनों ऑटो से उतरते हैं और उसे पैसे देते हैं। ऑटो वाला वहां से चला जाता है। श्रुति, वीर कल मिले? वीर, श्रुति कल जाना है। श्रुति, वीर शाम की ट्रेन है तो दिन में तो मिल सकते हैं ना? वीर, जो कि पहले ही कुछ दोस्तों के साथ प्लान बना चुका था। ठीक है श्रुति। श्रुति समझ जाती है, अरे वीर मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता है कल मिलोगे तो जा नहीं पाओगे आप। चलो बाय, मिलते हैं जल्दी। वीर, बाय और अपना ख्याल रखना। दोनों गले मिलते हैं और वहां से श्रुति अपने घर और वीर होटल की तरफ निकल पड़ता है। दोनों खुश थे, बहुत खुश थे। वीर भी वहां से निकलकर ऑटो में बैठता है और सिगरेट जला लेता है और पूरे रास्ते श्रुति के बारे में ही सोचता रहता है। होटल पहुंचकर रोहित, क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है, कहां था अब तक? ये भी नहीं सोचा इस अनजान शहर में तेरे दोस्त अकेले तेरा इंतजार कर रहे हैं। वीर, बस कर कमीने, मुझे भी पता है तूने जानबूझकर हमें अकेला छोड़ा था। और उसे गले लगा लिया। रोहित, वीर यार तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूं। और एक बात, कभी श्रुति का दिल मत दुखाइयो और उसका हाथ मत छोड़ियो। वीर, कभी नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। रोहित, चल अब अलग हो, ज्यादा सेंटी मत हो। दोनों फिर रूम में बैठ जाते हैं। इतने में श्रुति का फोन आया। श्रुति, वीर आप पहुंच गए? हाँ श्रुति। चलिए ठीक है, फिर आप दोनों बातें कीजिए, हम बाद में करते हैं। ठीक है, बाय। रोहित, क्या बात है, बड़ी जल्दी फोन रख दिया, मुझे तो लगा अब हमें इंतजार करना पड़ेगा और दो प्यार के पंछियों की बातें सुननी पड़ेंगी। वीर, चल भी पागल है क्या, जब हम दोनों साथ हैं तो कोई बीच में नहीं आएगा। रोहित, ओए होए, अब बातों से ही पेट भरेगा या कुछ खाने भी चले? वीर, कहीं बाहर चले या यही मंगवा लें? रोहित, एक काम करते हैं, तो यहीं पर खाना ऑर्डर करते और फ्रेश हो जा, मैं बाहर से कुछ पार्टी का इंतजाम करके आता हूँ। वीर खाना ऑर्डर करके वॉशरूम में जाता है और रोहित भी बाहर चला जाता है। वहीं श्रुति भी बहुत खुश थी। घर पहुंचती है। सुरभि उसे देखकर, आज इन्हें क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है। सुरभि श्रुति के कमरे में, क्या बात है दिया, आज बड़े खुश लग रहे हो। श्रुति, अरे नहीं बस वो ऐसे ही, एडमिशन की खुशी है। सुरभि, रहने दो, नहीं बताना मत बताइए, पर ऐसे झूठ तो मत बोलिए, और हाँ ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छे लगते हो। श्रुति, सुरभि सही वक्त आने थे सब बता दूंगी, और हाँ खुशी रहूंगी। श्रुति बेड पर लेट जाती है और आज के बारे में सोचने लगती है। फिर वो अपनी डायरी निकालती है। डियर डायरी, आज 30 मई का दिन मेरे लिए बड़ा खास है, और बाकी पूरे दिन की बातें लिखती है उसमें। वहीं वीर और रोहित भी कमरे में। रोहित बोला, आज की बियर तेरे और भाभी के नाम पर, दोनों हमेशा खुश रहो, साथ रहो, हंसते रहो। फिर दोनों साथ में बियर पीते हैं और खाना खाते हैं। करीब 12 बजे रोहित सो जाता है और वीर बाहर बालकनी में जाकर श्रुति को फोन करता है। श्रुति, बड़ा इंतजार करवाया है वीर आपने। वीर, हाँ वो रोहित के साथ था ना, अब वो सो गया है तो फोन किया। श्रुति, वीर एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है आपसे, आप पर विश्वास है, फ्री होकर खुद ही बात करोगे आप। वीर, अच्छा इतना जानते हो मुझे? हाँ थोड़ा बहुत, और बाकी अब जान जाएंगे। श्रुति, वैसे रोहित है बड़े अच्छे, हमेशा खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते रहते हैं, आपके दोस्त होने के बावजूद अकड़ू नहीं है। वीर, अच्छा तो हम अकड़ू हैं, सही है सही है। श्रुति, अब गुस्सा मत हो, जो सच है वो सच है। अच्छा ठीक है, और कुछ? हाँ, क्या? आई लव यू। वीर, लव यू टू। श्रुति, वीर कब आओगे आप वापस? आप बोलो तो हम जाए ही नहीं, तो हम तो कह रहे रुक जाइए। वीर, आ जाऊंगा जल्दी, अब आपसे दूर भी तो नहीं रह जाएगा ना। श्रुति, इतना प्यार? वीर, वो तो बहुत है, और पहले दिन से था। श्रुति, हाँ वो तो सब दिखा है, इतने दिनों में कितना प्यार है। वीर, अब आप गलत समझ रहे हो। श्रुति, अच्छा अब हम गलत हो गए, सही है सही है। वीर, अब ऐसे बोलोगे? श्रुति, अच्छा ठीक है ना, मजाक कर रही थी। फिर ठीक है। काफी देर तक दोनों बातें करते रहते हैं और फिर फोन रखकर दोनों एक दूसरे के सपनों में खो जाते हैं। जाने कब दोनों को नींद आ जाती है।